हाय एवरीवन, मैं हूं जय और एमस्टरडैम में है मेरा आज दूसरा दिन। तो मैं अब आ चुका हूं अपनी हॉस्टल की गेस्ट किचन में। तो मैं आपको बता दूं, जो गेस्ट किचन होती है ना हॉस्टल में, वो एक तरीके से ना आप आ सकते हो, बना सकते हो, इसका कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। तो मोस्टली यहाँ पर कुछ गैस स्टोव और माइक्रोवेव जैसी चीज़ें रखी होती हैं। तो ये हमारे राजमा चावल जो कि तैयारी हो गए हैं, पानी वानी डाल के मैंने रख दिया था और ये मैं अभी गर्म करके लेके आया हूँ रेडी टू ईट मील हल्दीराम मिनट्स। अब जरा इस फोटो को देखो, आपको क्या नज़र आएगा। ऐसा लगता है कि जैसे सूप है और उसमें कुछ पड़ा हुआ है, बट एक्चुअली जरा और थोड़ा पास से देखते हैं। ये कप के अंदर लोग हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि क्या पड़ा हुआ है, बाद में मुझे अच्छे से देखा जब मैंने फोकस करके देखा कि हाँ ये लोग हैं कप के अंदर। ऐसी तो पेंटिंग लगा रखी है। चलो ठीक है, फिर हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। जब मैं कल आया था तो सीधे मैं अपने हॉस्टल के रूम में चला गया था और मैंने वहाँ पे किया था रेस्ट। तो मुझे अपना हॉस्टल दिखाने का टाइम नहीं मिला था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो जैसे मैंने बोला था ना कि यहाँ पे अच्छी से सिटिंग होती है हॉस्टल्स में, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी सिटिंग है यहाँ पर। और भी काफ़ी सारी सुविधाएं होती है, जैसे ब्रेकफास्ट आप चाहते हो तो ब्रेकफास्ट भी आप ले सकते हो इनसे। पर जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो कोल्ड कट मीट और ये सारी चीज़ें रहती हैं। क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो, मेरा तो चलो कैसा लगे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, पर नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं ना, तो उनके लिए भी खाना बहुत वो पड़ जाता है कि वो खा नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोल्ड कट मीट होता है, तो मतलब जो है ठंडे मीट को ही आपको खाना पड़ता है, जो कि मुझे पता है कि बहुत सारे इंडियन अनकुक्ड और जो कोल्ड कट है पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा जो हॉस्टल है उसके अंदर कई सारे कियोस्क भी रखे हुए थे जहाँ से आप ना फूड ले सकते थे। तो मुझे एक जो नट्स होते हैं ना, तो उसकी एक मशीन दिखी थी, तो मैंने सोचा चलो नट्स ले लेते हैं। तो मुझे करीब 2 या 3 यूरो का पड़ा। पर आपको मैं बता दूं, बस छोटे से गिलास में ना कुछ ही बादाम और काजू मिले थे, तो बहुत ज़्यादा महंगा था, आपको मैं बता सकता हूँ। तो अपने हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद आ चुका हूँ मैं एम्स्टल स्टेशन पर, जहाँ से मैं जाने वाला हूँ एम्स्टरडैम सिटी के अंदर। मतलब मैं एम्स्टरडैम में ही हूँ, पर सिटी सेंटर के पास में जाऊँगा जहाँ पे मैं लेने वाला हूँ क्रूज। तो मैंने ले लिया है आई एम्स्टरडैम कार्ड, जो कि है एक तरीके से सिटी कार्ड। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आप यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो ना, तो सबसे बेहतर रहता है सिटी कार्ड लेना, 3 दिन का, 4 दिन का या 5 दिन का, वो प्राइस के हिसाब से। पर ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि जितने म्यूजियम हैं, टूर्स हैं, वो मोस्टली इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये आई एम्स्टरडैम कार्ड जो है, ये भी काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है। क्योंकि आप अगर इंडिविजुअल करोगे ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 20 से 25 हज़ार कहीं नहीं गए। जबकि जो आई एम्स्टरडैम कार्ड है ना, वो 135 यूरो का मिल रहा है 5 दिन का, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे क्रूज़ के अंदर। ये क्रूज़ टूर जो होता है, या कैनाल टूर बोल दो इसको, तो ये भी जो है आई एम्स्टरडैम कार्ड के अंदर है। तो मुझे इसके लिए कुछ और पे नहीं करना पड़ा, जस्ट मुझे अपना कार्ड दिखाना पड़ा और उन्होंने मुझे दे दी स्लिप। और अब मैं जाने वाला हूँ इस क्रूज़ के अंदर। तो धीरे धीरे बारिश हो रही है और हम हैं यहाँ पर। आप देखो हवा कितनी है, हवा और खूबसूरत जगहें। द रेन इज हैपनिंग, वो एक थोड़ी हो रहा है, बट ओवरऑल एवरीथिंग इज सो गुड। सो इट इज़ वर्क। पानी थोड़ा गंदा है बट चलता है इतना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हर सिटी में ना, जब कैनाल होता है या क्रूज टूर होता है ना, तो मैं बोलता हूँ उसको मस्ट लेना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आपको वो जो 1 या 2 घंटे का टूर होगा ना, उसमें वो पूरे शहर में आपको घुमा के
पूरा जो लैंडस्केप है ना वो बता देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है। तो आपको ना एक तरीके से समरी मिल जाती है सिटी की, तो इट इज़ अ वर्थ इट। मैंने कोपेनहेगन में भी क्रूज लिया था और मैं यहाँ पर भी क्रूज ले रहा हूँ। क्रूज नहीं बोल सकते इसको एक तरीके से, बट हाँ एक बोट टूर बोल सकते हैं, क्योंकि क्रूज काफ़ी बड़े होते हैं। तो अभी मुझे एक नई बात पता चली है यहाँ पर कि पहले के समय क्या होता था, जब यहाँ पे लैंड की कमी पड़ गई थी और प्रॉपर्टी इतनी के जो प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि बोट हाउस बनाना शुरू कर दिया था। तो वो एक घर बनाते थे बोट के अंदर, और वो बोट जो थी वो कैनाल में घूमती रहती थी या फिर कहीं साइड में लगा देते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। आप अभी भी देख सकते हो कि जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है कि कई सारे हाउसेस हैं जहाँ पे लोग प्रॉपरली रह रहे हैं, फैमिलीज हैं, और वो जो है अब ऐसा नहीं है कि चलती रहती हैं, पर एक साइड में डॉक करके रहती हैं। तो जो हमारा कैनाल टूर था वो यहाँ पर आके हो गया है ख़त्म, और मैं बता सकता हूँ भाई बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा था। इसमें मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ कि हम ना एक मिलिट्री की जो शिप्स थी उसके पास से निकल के गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पे आप कोई शूटिंग वूटिंग या फोटो वोटो मत लेना। और वहाँ का जो पानी था ना वो बिल्कुल क्रूज के ऊपर तक आ रहा था, तो मुझे बड़ा डर भी लग रहा था कि हाँ कि नीचे काफ़ी ना चले जाएं, तो थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन वहाँ पे पानी भी काफ़ी ज़्यादा था, पर वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा था ये क्रूज टूर। तो कैनाल टूर खत्म करने के बाद में मैं गया यहाँ के नियर बाय एक सुपरमार्केट में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ जो मैं बोलूँगा ना कि यूरोप में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चलती है वो है यहाँ पर ब्रेड मार्केट। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ब्रेड मिलेंगी, उसके बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे क्रॉसांट हो गया और काफ़ी तरीके के मतलब होते हैं ना कप केक्स और ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ जब आओगे तो पता चलेगा, यहाँ पे डेडिकेटेड सेक्शन होते हैं जहाँ पे ब्रेड ही मिलती है, और वहाँ पर 3-4 लोग फर्क करते रहते हैं, नई नई ब्रेड ला के रखते रहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेंगी ब्रेड्स में। तो सुपरमार्केट से निकल के अब आ चुका हूँ मैं यहाँ पर हेनिकन एक्सपीरियंस में। तो ये मैं बोलूँगा ना कि जैसे मैंने बोला कैनाल जो है वो एक मस्ट एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, तो ये वाली भी जो है ना एक मस्ट विजिट प्लेस है जहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको बियर्स का। अगर आपको पता नहीं हेनिकन, तो हेनिकन एक ना बियर वाली वो है, मतलब बियर की बॉटल्स आती हैं, हेनिकन कंपनी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इनकी वो है कि हेनिकन में कैसे बियर बनाते हैं ये लोग, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस देंगे आपको। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मैं बोलूँगा कि वर्थ इट है, जो आपको आगे दिखेगा। तो हमारा हेनिकन एक्सपीरियंस टूर स्टार्ट होते ही हमें मिले हैं यहाँ पे 2 टोकन, जिसको मैं बताऊंगा आगे कि क्या यूज़ है। तो इस टूर में हमें बताया जा रहा था कि कैसे जो शुरुआती दिन में हेनिकन कंपनी थी वो अपने जो बियर्स को बनाती थी, कैसे उनको स्टोर करके रखा जाता था, कैसे उनकी बोतल की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, पहली बोतल कैसे दिखती थी, और ओवर द टाइम जो है इन्होंने कैसे ग्रोथ करी, कैसे डेवलपमेंट करा, कैसे कैसे जो उनकी पुरानी बोतलें थी वो नए नए शेप में आती गई, और आज फिर यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम सभी लोग हेनिकन को जानते हैं एज अ बेस्ट बियर। मैं आपको बता नहीं सकता मैंने यहाँ पे कितनी तरीके की बियर देखी। बियर देखने का मतलब कि उनकी बॉटल पैकेजिंग और कैसे उन्होंने ग्रोथ करी, तो ये जानना एक अलग ही चीज़ होती है। क्योंकि क्या होता है कई बार ना हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है और हमें पता नहीं होता कि वो प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया गया है या कैसे बना था, कैसे मैन्युफैक्चर। तो सम टाइम इट इज़ गुड टू नो कि बैक इन द पिक्चर क्या चलता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली। अब मैं हर चीज़ आपको बता नहीं सकता एक कंपोनेंट, तो बट आपको एक तरीके से दिखा रहा हूँ। बट अगर आपको चाहिए तो आपको ये एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और मैं बोलूँगा वंडरफुल एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक लेडी थी जिसने हमें और डिटेल में बताया था कि वो कैसे इसको फर्मेंटेट करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ईस्ट होता है, खमीर जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, तो उसी से मोस्टली जो बियर है उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि हाँ हमारे पास एक पैटेंटेड है कि हम कैसे फर्मेंटेट करते हैं बियर को ताकि उसका स्वाद काफ़ी अच्छा आए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कॉपर के बड़े बड़े स्टोरेज टैंक, जहाँ पर क्या होता था कि बियर को डाला जाता था फर्मेंटेड होने के बाद में, और उसको फाइनल प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग के लिए तैयार किया जाता था। तो इसके बाद में हमें एक कमरे में लेके गए जो चारों तरफ से क्लोज था, और उसके अंदर हमें दिखाई गई थी इसकी वीडियो कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो वो भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ग्राफिक्स इन्होंने बना के रखा है। इलस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बॉटल बन के जाती है और कैसे ये बुलबुले बनते हैं। तो एनिमेशन है, बट लाइक वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छा दिखता है वो वीडियो।
तो वीडियो रूम से बाहर निकलने के बाद हमें यहाँ पे कराई गई थी बियर टेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो ना वो कोई वेटर काइंड ऑफ पर्सन लेके आएगा और आपको एक उठा के पीनी होगी, और आप पीने के बाद में वहाँ पे फोटो खींच सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं बोलूँगा ये अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सीधे ला के दे देंगे, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको यह है कि जब आपके पास में आए तो आप बस उठा लेना, आप ऐसा ना करना कि मतलब कि इधर आओ, ये इधर आ। तो यहाँ पर जो एक नई बात मुझे पता चली है कि आप हैनिकन जो एक्सपीरियंस है उसमें कस्टमाइज बॉटल बनवा सकते हो। तो कस्टमाइज बॉटल नहीं, बट लाइक कस्टमाइज प्रिंटिंग और ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है, आप जाके नाम वाम लिख के या फिर कुछ सिंबल बनाकर पेमेंट कर सकते हो, और जब आपका टूर खत्म होगा तो आपको जो बनी बनाई बियर है उस पर प्रिंटिंग है, कस्टमाइज प्रिंटिंग, वो आपको मिल जाएगी। तो बियर टेस्टिंग करने के बाद में अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे डिजिटल सोवेनियर्स में। तो क्या होता है कि यहाँ पर आप ना फोटो खींच सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे ना एक बूथ बने हुए हैं, फोटो बूथ, वहाँ पर आप जाओ, अंदर अपने फोटो लो और आप डिजिटली उन फोटो को अपनी ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। तो जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। और इसके बाद में डिजिटल सोवेनियर्स के बाद में अदर सोवेनियर्स एज वेल थे कि वहाँ पर आप हैनिकन की जो टी शर्ट है या फिर कुछ इस तरीके की ना फुटबॉल खरीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें थी सोवेनियर्स में। तो मतलब आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और मेरा कुछ लेने का मन था भी नहीं, तो मैंने सोवेनियर्स के नाम पे कुछ नहीं मिल लिया। तो सोवेनियर शॉप से एग्जिट करने के बाद अब आ चुके हैं हम यहाँ पर एक बार के अंदर। तो ये बार जो है ना हैनिकन एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो आपको मैंने बोला था ना कि हमें 2 टोकन मिले थे, तो वो 2 टोकन इसलिए मिले थे कि हम इस बार के अंदर आके 2 और बियर पी सकते हैं। तो अगर मैं बताऊं ना, टोटल मैंने कितनी पी, 4 बियर पी हैं। 2 मैंने अंदर फ्री की पी थी और 2 मैं टोकन के साथ अब पी रहा हूँ। तो यहाँ पे बियर तो काफ़ी अच्छी मिल रही थी, पर मुझे ना यहाँ पे थोड़ा हाइजीन कम लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे किसी ने ग्लास पी के रखा, तो उसमें यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है कि ग्लास को उल्टा करके वो एक फव्वारे में रखते हैं और बस वो मानते हैं कि दूध जाएगा। तो ये इस तरीके का ही हो गया जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि चाय के ग्लास पानी में से डाल के निकाल देते हैं, तो वैसे यही लोग भी कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा अनहाइजीनिक लगा, थोड़ा और अच्छा हो सकता था। बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उसको क्या मानते हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस में तो मैं उसको ना, जो चाय के ठेले होते हैं वो कप को जो है ना पानी में डाल के निकाल देते हैं, वैसे ही लगा मुझे तो। फाइनली हम यहाँ पर एग्जिट ले रहे हैं और मुझे पता चला कि यहाँ पर एक और सोवेनियर शॉप है। तो मतलब कुछ ज़्यादा सोवेनियर शॉप हो रही हैं, बट ठीक है, आप नहीं खरीदना चाह रहे हो आप सीधे निकल जाओ। बट यहाँ पर भी कप वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप खरीद सकते हो। तो बट जब मैं सोवेनियर शॉप से एग्जिट करा तो वहीं पर हमारी एक और वो दुकान थी, एक शॉप थी मिनी, जहाँ पर आपको वो बियर मिल रही थी जो आपने कस्टमाइज कराई थी। क्योंकि मेरे एक दोस्त था साथ में, उसने कस्टमाइज बियर ली थी नाम लिखवा कर। तो आप देख सकते हो कि हमें वो 2 बियर यहाँ से कलेक्ट कर ली है। क्योंकि आज के दिन में हमने केवल 2 एक्टिविटी की, एक कनाल टूर और दूसरा हैनिकन एक्सपीरियंस। तो हाँ, आज हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर बाहर और अब जा रहा हूँ मैं मेट्रो स्टेशन। तो एम्स्टर्डम स्टेशन पहुंचने के बाद में हमने वहाँ पे देखा एक कैफ़े जिसका नाम था स्मूलर्स। तो मैंने वहाँ पे ली एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, जो कि होने वाला है मेरा आज का डिनर। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।